हेलो एंड वेलकम टू द यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का मेरे इस स्पेशल सेशन में। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ओएमआर शीट ने आपके कंप्यूटर की जगह ले ली है। यानी अब आपको कंप्यूटर की जगह ओएमआर शीट पे जवाब भरने पड़ेंगे। इसका ये मतलब हो गया कि हमारा जो ऑनलाइन मोड का एग्जामिनेशन है वो शिफ्ट होके ऑफलाइन की तरफ आ गया है। अब जब ये ऑफलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट खुश भी होंगे कि एटलीस्ट हमको कुछ समय मिल जाएगा सोचने विचारने के लिए और हम प्रॉपरली सही सवाल भी कर सकते हैं। और कुछ बच्चे शायद निराश भी होंगे क्योंकि वो कंफर्टेबल थे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। ओके, तो ये जो सेशन है ये उन्हीं बच्चों के लिए रहने वाला है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन भरेंगे, इस तरीके से आप ओएमआर शीट पे जवाब देंगे तो आपका जवाब सही होगा। मैं यहां पर आपको वो बताने आया हूं कि आप इस ओएमआर को भरने में गलती ना करें। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, एक क्वेश्चन भी अगर आपने इधर उधर कर दिया तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रॉपरली अपने ओएमआर शीट को भरते हैं या हम भरेंगे। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए इसको घर पे ही और एग्जामिनेशन से पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम के दिन में कोई झिझक ना हो या आपको कोई डिस्क्रिपेंसी या आपको कोई दुविधा ना महसूस हो अपने ओएमआर शीट को भरने के लिए। ठीक है, ओएमआर को भरने से पहले जब ऑनलाइन से ऑफलाइन एग्जाम शिफ्ट हो चुका है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समय नियोजन आपको आना चाहिए, अपने टाइम को आप मैनेज करके चलें। क्योंकि कंप्यूटर पे तो वो टिक लगी होती थी कि आपकी जो 180 मिनट का जो काउंटडाउन है वो उस पे शो होता था, मगर यहां पर या ऑफलाइन एग्जाम में अक्सर और बेशतर ये देखने को मिलता है कि हमारा जो अभाव, वी आर लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी रहती है। और जैसा कि मैंने देखा है कि आने वाले एग्जाम यानी यूजीसी नेट 2024 जून के एग्जाम में दो पेपर इस तरीके से होंगे कि दोनों पेपर के बीच में आपको कुछ वक्फा, कुछ गैप मिलेगा। ठीक है, तो पहले पेपर 1 का एग्जाम होगा, फिर उस गैप के बाद आपका पेपर 2 जो कि विषय से रिलेटेड है और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसका एग्जाम होगा। राइट, तो बहुत सारी बातें ओएमआर शीट से रिलेटेड आपने देखी होंगी यूट्यूब पर भी, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस ओएमआर को भरेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आपको ओएमआर शीट मिलती है या आपको जब बुकलेट मिलेगी तो एक बार आप सरसरी निगाह से ओएमआर शीट के पीछे दिए हुए दिशा निर्देशों को या डायरेक्शंस को फॉलो कर लीजिएगा और उनको एक बार थॉरोली पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको एक ब्रीफ मिल जाएगा कि हमें इस ओएमआर को किस प्रकार से भरना है। दूसरी बात कि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन दोनों ही अलाउड है, मगर कुछ एग्जाम में सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट का एग्जाम ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही परमिसिबल है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक ही लेके जाएं, भले ही ब्लू का भी ऑप्शन हो, मगर आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि आप ब्लैक ही लेके जाएं, क्योंकि दोनों ही केसेस में ब्लैक को ही प्रेफर किया जाता है। तीसरी खास बात कि गोले भरने की एक स्पेशल पेन आती है। ठीक है, आप दुकान पे जाके जब आप कहेंगे कि भैया हमको वो पेन दे दिए जिससे गोले भरे जाते हैं, ओएमआर भरा जाता है, तो वो आपको मोटे बॉल की आपको वो पेन दे देगा जिससे कि गोले भरे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, गोला कैसे भर रहा है, किस तरीके से भरना है, कितना प्रेशर लगाना है, ऐसा नहीं करना है कि ओएमआर फट के आर पार हो जाए। ठीक है, और आप किसी भी और तरीके से उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसे आप छोटे थे तो मैम आपको क्लास में या नर्सरी केजी की क्लास में टीचर आपको होमवर्क देती है कि इस गोले को कलर करके लाइए, तो वो उसी तरीके से आपको काम करना है यहाँ ओएमआर में भी कि उस गोले से बाहर आपकी इंक, आपकी स्याही ना जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इस ओएमआर से रिलेटेड, क्योंकि ये कई साल बाद ये एग्जाम हो रहा है तो शायद आपकी ओएमआर की आदत छूट गई होगी। तो आप ये देख लें किस तरीके से ओएमआर को भरा जाता है और कौन सी गलती हम आमतौर पे कर देते हैं। यहां पे एक सैंपल है,
एक सैंपल ओएमआर आपके सामने मैं लेके आया हूं, किसी एग्जाम का ही है शायद, ये आई थिंक नीट का है। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले आपका रोल नंबर दिया हुआ है, अब आपको इसमें इतनी सारी संख्या दी हुई है। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 2024, कितना है, 4 4 8 2 10, 2024 2020 11। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा है रोल नंबर। अब इस रोल नंबर को आपको फिल करना है, तो आप पहले ये नहीं करेंगे, ठीक है, कि पहले ये करें ऐसे 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 यहां भर दें। पहले आपको डार्क नहीं करना है, सर्किल डार्क नहीं करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, यहां पर आपको रोल नंबर लिखना है 2024202211। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये मेरा रोल नंबर था, मैंने यहां रोल नंबर भर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब उसके बाद मैं चुपचाप अपनी ब्लैक बॉल पॉइंट से ये भरना शुरू करूंगा 2, तो ये 2 को फुल कर देंगे। 0 कहां गया, ये 0, ठीक, फिर यहां पे 2 और फिर 4, राइट। मैं पूरा भर के आपको दिखा देता हूं, 2, फिर ये 0 कहां गया, इसके नीचे 0 आ गया, फिर ये 2 के नीचे यहां वाला 2, फिर ये 0, फिर ये कहां गया, ये 0। हालांकि मेरा छूटा हुआ है, क्योंकि डिस्प्ले पे थोड़ा सा फिसलती है पेन, तो आप जब उस पे करेंगे तो आप क्लियरली कर पाएंगे। मेरे इस पे मत ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से भरा जाता है मैं वो आपको बता देता हूं। 1 और ये 1, आपको ओएमआर शीट मिली। इन्विजिलेटर कहेगा कि मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी ओएमआर शीट पे जो नंबर हो वही आपके बुकलेट पे भी होना चाहिए, और जो आपके ओएमआर शीट पे कोड दिया हुआ है वही आपके बुकलेट पर भी कोड होना चाहिए। ये सब करके फिर आप भरेंगे, तो ये जितनी एंट्रीज आपकी दी हुई है आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो सब आप यहां पर भर देंगे। कभी कभी आपका सेंटर कोड भी दिया रहता है, सेंटर कोड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोड दिया होता है और सब्जेक्ट कोड दिया होता है, सब्जेक्ट कोड दिया होता है, और क्या होता है, एड्रेस होता है। तो प्लीज, बहुत ज्यादा इसमें बच्चे हो जाते हैं पैनिक। मैंने एक एग्जाम दिया था, या मैंने कई एग्जाम दिया, और हर एग्जाम में ये होता है कि मैम एड्रेस क्या होगा, मैम सेंटर कोड क्या भरेंगे, मैम सब्जेक्ट क्या भरेंगे, मैम डिस्ट्रिक्ट कोड क्या होगा। तो बेटा ये जो सारे इंफॉर्मेशंस हैं, अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद एक बार थॉरोली पढ़ लेंगे, तो आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके एडमिट कार्ड पे ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सेल्फ विजिलेंट बने, आप ध्यान दें इन चीजों को, बजाय इसके कि क्लास में या एग्जामिनेशन हॉल में केओस पैदा हो। आप एडमिट कार्ड ही देख लें, उसमें बहुत क्लियरली चीजें दी हुई होती हैं। हो सकता हो इन्विजिलेटर गलत बता दे, लेकिन एडमिट कार्ड गलत नहीं बताएगा। आपके एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स होंगी वो ही यहां पर भरी जाएंगी। तो मुझे जहां तक लगता है, मैंने जो एग्जाम दिया है उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड, एड्रेस भी हो सकता हो, ना हो, लेकिन हो गया तो लिख दीजिएगा हाथ से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोड, सेंटर कोड और सब्जेक्ट कोड, ये तीनों तो होता ही होता है। ठीक है, अब टेक्स्ट बुकलेट नंबर ये कहां से मिलेगा, आपको जो टेस्ट बुकलेट मिलेगी, यानी ये टेस्ट बुकलेट किसको कहते हैं, यही आपका क्वेश्चन पेपर है, जो बुकलेट मिलती है, क्वेश्चन बुकलेट। ठीक है, अब इस पे कुछ नंबर लिखा होगा, मान लीजिए 7117 ये है। अब देखिए 7117 ठीक, ये लिख गया। अब हम इसी के नीचे 7 कहां गया, इसके नीचे ये 7 को पूरा गोला भर देंगे। ठीक है, अब ये एक पूरा कर देंगे, ये भी एक पूरा कर देंगे, ये 7 यहां पूरा कर देंगे, 956 ये 9 हो गया, और ये 5 के नीचे 5 और ये 6 के नीचे 6 हो गया। राइट, ये बात समझ में आ गई। अब गोला भरने का तरीका क्या है कि गोला इस तरीके से पूरा भरा जाएगा। मान लीजिए ये 4 गोले हैं आपके पास, आपने ऐसे भरा, ये भर के छोड़ दिया, गलत है। आपने ऐसे ऐसे कर दिया, ये भी गलत है। आपने ऐसे भरा, ये भी गलत है। सही क्या होगा, ये पूरा, ये गोले में जरा भी जगह ना बचे इंक की, ये और कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज्यादा बाहर ना जाए। ठीक है, हल्का सा हो जाता चलेगा, या एक में हो गया चलेगा। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई। तो जो हम आमतौर पे गलतियां करते हैं, ये सब गलती मत कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड भी ये सारी डिटेल आपके दी हुई होती है। बहुत से बच्चे तुरंत पैनिक हो जाएंगे, मैम कहां हो गया, मैम सेंटर कोड बता दीजिए, मैम इसके, मैम जल्दी दे दीजिए, एग्जाम शुरू होने वाला है। एग्जाम शुरू हो जाएगा तब देंगे क्या, या सर जल्दी बुकलेट दे दीजिए अदरवाइज एग्जाम शुरू हो जाएगा। बेटा आपके पास जो टाइम होता है वो 180 मिनट का होता है और इस 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। हालांकि अब शायद ये हो गया है कि आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे और दूसरे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो आपके पास 10 मिनट इधर और 20 मिनट इधर बचा रहेगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन भरते हैं। क्वेश्चन भी ऐसे ही भरेंगे, कोशिश कीजिएगा कि ये पूरा सर्किल ऐसे हो जाए, ठीक है। दूसरे का मान लीजिए 2, फिर तीसरे का मान लीजिए 1, ये 4। अधूरा मत छोड़िएगा, गोला हमारा होना चाहिए पूरा, ठीक है। ये इस तरीके से, इसी तरीके से। अब गोला भरने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग समय होता है, कौन किस हिसाब से भरता है, पहले आप भरिए या बाद में भरिए, लेकिन टाइम मैनेज करके चलिए। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हर स्टूडेंट का टाइम मैनेज करने का तरीका अपना अलग होता है। तो ये जो एक स्टोरी थी, ये जो OMR से रिलेटेड एक वीडियो था, OMR से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारी क्वेरी थी, ये मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, तो आज मैं ये खास वीडियो आपके लिए लेके यहां पे आ गया। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद UGC नेट स्टडी IQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, एक नए डाउट के साथ, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर द डे।